संकल्पात, अब अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों का वर्णन है और उनके 5 दोष भी बतलाएंगे। संकल्पात कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद् विरमणं निपुणाः। संकल्प से, संकल्प के साथ, संकल्प के कारण, कृत कारित, मनन यानी समर्थन, अनुमोदन, और योगत्रयस्य 3 योग से संबंधित कृत कारित और अनुमोदना, इनसे जो चर सत्वान्न हिनस्ति, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करते, तत् उसको निपुणाः स्थूलवधात् विरमणम आहुः, ज्ञानी जन स्थूल हिंसा से विराम लेना अर्थात अहिंसाणुव्रत कहते हैं। तो अहिंसाणुव्रत का अर्थ ये हुआ कि संकल्पी त्रस हिंसा का मन वचन काय, कृत कारित और अनुमोदना से त्याग कर देना अहिंसाणुव्रत है। असंकल्पी हिंसा का त्याग नहीं है, संकल्पी हिंसा का त्याग है। तो असंकल्पी हिंसा में आरंभी हिंसा होती है आजीविका संबंधी, और आजीविका में भी आजीविका वो होती है जो भगवान आदिनाथ बतला गए हैं। अभी जो आजीविकाएं थी, फिश इंडस्ट्री, पोल्ट्री, मीट इंडस्ट्री, ये सारी आजीविकाएं आदिनाथ भगवान ने नहीं बताई। तो ये चूंकि मनुष्य ने अपने संकल्प से पैसा कमाने का एक नया रास्ता निकाला, इसलिए ये संकल्प हिंसा में आएगी। वो एक बार एक हैदराबाद के पास रुद्रारम नाम का स्थान है, वहां पर एक मीट टेक्नोलॉजी वाला मशीनी कत्ल खाना स्थापित हुआ, अभी भी चलता होगा। एक दिन में 500 भैंसे उसमें वो होते थे, मशीन से बहुत फटाफट वो होता था। तो वहां पर एक जैन श्वेतांबर भाई थे, वो वहां पर काम करते थे और मैनेजर हो गए थे वो। तो फिर उनको बहुत लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, जैन होकर के इतनी भारी हिंसा। तो बोले कि इससे देश को लाभ होता है और हम यूजलेस एनिमल्स को वहां पर स्लॉटर करते हैं, जो जानवर काम के नहीं होते, ऐसे भैंसों को ला करके हम नष्ट वो करते हैं, और वो मीट फॉरेन कंट्रीज में जाता है, एक्सपोर्ट होता है और वहां से करेंसी आती है, तो देश को फायदा होता है। और ये कोई हमारा गृहस्थों का संकल्प हिंसा का त्याग है, और हम ये संकल्प हिंसा थोड़ी है, ये तो उद्योगी हिंसा है, ये तो मीट इंडस्ट्री है। बोले देखो, पढ़ा लिखा आदमी तर्क भी करता है, और तर्क कभी कभी अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए वो शास्त्र का बहाना लेकर तर्क करता है। जैसे उसने क्या, शास्त्र का क्या आधार लिया, उद्योगी हिंसा, संकल्प हिंसा। जैसे यहाँ संकल्प हिंसा का त्याग था, तो बोले कि मेरा संकल्प हिंसा का तो त्याग, मैं थोड़ी संकल्प हिंसा कर रहा हूँ, मैं तो उद्योगी हिंसा कर रहा हूँ। और दूसरा तर्क उसने ये दिया कि मैं देश के हित में कर रहा हूँ, देश के हित में। तो फिर उसको कोई समझा नहीं पा रहा था। कई श्वेतांबर साधु साध्वियां वहां गए उनको मनाने के लिए, पर उसके तर्क बहुत जोरदार थे। फिर अंत में क्या हुआ कि वो समझ गया कि ये गलत है, तो फिर उसने रिजाइन किया वहां से। और बात ऐसी है कि अपने पास तो आगम से ये आधार है कि आदिनाथ भगवान ने ऐसे आरंभ का उपदेश दिया ही नहीं है, ऐसी आजीविका का उन्होंने कहीं उपदेश नहीं दिया। उन्होंने जो आजीविका बतलाई है वो अपन जानते हैं, कौन सा व्यापार। अब देखिए, उसमें वैश्य वर्ग के लिए उन्होंने 3 कार्य बताए हैं, पशुपालन, कृषि और वाणिज्य। ये 3 काम है। तो इसमें ये स्लॉटर वाली बात कहां से आ गई? पर चूंकि आज ये जैसे पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, वो
जबकि फार्म जो वर्ड होता है वो एग्रीकल्चरल होता है, उसमें एनिमल्स का और बर्ड्स का कोई लेना देना नहीं होता फार्मिंग में। तो ये मिसयूज हो जाता है, इसको मिसनोमर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो आचार्य कहते हैं कि जो संकल्प से मन वचन काय संबंधी कृत कारित अनुमोदना, कृत का अर्थ होता है अपन खुद कर ले। जैसे फटाका फोड़ लिया बच्चे ने तो वो कृत हो गया। अब वो बड़ा फटाका है तो अपने फ्रेंड से फुड़वाता है, बड़े भाई से फुड़वाता है और अपने मित्रों से, तो वो कारित हो गया। और अगर ऐसे ही कोई फोड़ रहा है और वो उसका मजा लेता है तो अनुमोदना हो गई, समर्थन हो गया। तो कृत कारित और अनुमोदना इसको कहते हैं। तो चर सत्वान त्रस्त जीवों की हिंसा वो छोड़ देता है, उसका नाम अहिंसा अणुव्रत है। तो ये अहिंसा अणुव्रत बहुत कठिन है क्या? ये विचारने की बात है, मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं आज के जमाने में क्या ऐसा मौका पड़ता है क्या कि किसी को जानबूझ करके मारे? ऐसा तो नहीं लगता। ये तो अपने गृहस्थी के काम के जितने भी वो होते हैं, जैसे घर की सफाई करना, तो सफाई करने में मकड़ियाँ स्पाइडर्स हैं या फिर और भी दूसरे जीव जंतु हैं, उनको बाधा होगी, वो संकल्प ही हिंसा नहीं है, वो गृहस्थी के कार्य संबंधी हिंसा है। अब आपकी उससे स्पाइडर से कोई दुश्मनी नहीं है, पर उसको अलग करना पड़ता है घर के काम काज में। और इसी तरह और भी मच्छरों को भगाना है या फिर और भी जीव जंतु, कॉकरोच है, चूहे हैं और ये सारे हैं, तो इनको अपन भगाते हैं तो फिर इनको तकलीफ होती है क्योंकि इनके खाने का माल वहाँ अंदर है और आप इनको बाहर करोगे तो इनको तकलीफ होगी। तो तकलीफ देना हिंसा है, लेकिन ये हिंसा गृहस्थ छोड़ नहीं सकता। और ये हिंसा संकल्प हिंसा नहीं है, ये हिंसा घर गृहस्थी संबंधी आरंभ हिंसा है। पंचसूना से संबंधित जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है, और आजीविका से संबंधी जो हिंसा होती है वो भी आरंभी हिंसा कहलाती है। आजीविका का अर्थ होता है कमाई, इनकम। इनकम के लिए जो भी कुछ किया जाता है, जो आदिनाथ भगवान द्वारा बताया गया, और उसको उपलक्षण मानकर उससे मिलता जुलता कोई काम अगर किया जाता है तो वो आरंभी हिंसा कहलाती है। क्या? वो विरोधी हिंसा है, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप उसके विरोध में उसको बाहर कर रहे हैं, भगा रहे हैं उसको, उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं उसको। तो उस तकलीफ के बिना वो जाएगा भी नहीं। आप उसको प्रेम से रखोगे तो फिर वो अच्छा खबर लेगा आप। हाँ, तो पॉइजन रखना तो उसको एक प्रकार से मर्डर करना है ना। तो उसके लिए दूसरे मेथड्स है ना, उसको भगाने के दूसरे तरीके। अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें साउंड वाइव्स ऐसे निकलते हैं। अभी कुछ गुजरात में किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने साउंड फ्रीक्वेंसीज से ऐसे कुछ यंत्र तैयार किए, और वो ऐसे यंत्र थे कि उसको अगर आप लगा दो, 8 घंटे लगा दो, तो पूरा धुआं नीचे बैठ जाता है कमरे में, पूरा पॉल्यूशन ऐसे डाउन हो जाता है, और फिर वहाँ के चूहे, कीड़े मकोड़े, मकड़ी, मच्छर सब बाहर चले जाते हैं। उसको लगा के रखना पड़ता है और उसमें टिक 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 ऐसे हल्की सी आवाज़ रहती है। अगर आपको सहन होती हो तो ठीक है। तो ऐसे साउंड वो आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पेस्ट रिपेलेंट बोलते हैं उसको। अभी तो पूरे काफ़ी प्रचार हो गया उसका। ये जब शुरू में निकला था तब कम से कम हम समझ लो 2011 की बात है, 2011-2010 में वो स्टूडेंट्स ने उसको तैयार किया था। तो उसमें ऐसी आवाज़ निकलती थी कि वो सब वो हो जाते थे, मरते नहीं थे। मॉस्किटो मैट?
क्या? बैट? हाँ, उसमें तो मर जाएंगे वो तो, उसमें चिपक जाता है ना, या what happens, what is the procedure of that mosquito bat? Mosquitoes are get attracted. Oh, अच्छा अच्छा, वो नहीं, ये तो क्या है कि अपन जियो और जीने दो वाली बात है, लिव एंड लेट लिव. You don't have to destroy something for your own safety. They can be repelled out. Many methods are there. Even in mobiles there are many applications which work that way. They produce sound and then these pests go away. For example, you can listen to this sound. There is a sound here. This is the sound. This is 8 hertz, 8 kilohertz sound, and this sound can repel some animals and insects. And there are more sounds. 10 kilohertz is like this. 12 kilohertz. There are many sounds which human ears cannot detect. They are called ultrasound. 14 hertz, 15 hertz, 17 hertz, 20, 21, 22. So these apps can also help.